अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ बात करते हैं कि पहली वीडियो के साथ आज हम आपके सामने हाजिर हैं। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है फ़िरका वारियत या सेक्टेरियनिज़्म। आम फहम अंदाज में इसकी तारीफ ये होगी कि हम जिस मसलक के साथ, जिस जमात के साथ या जिस फ़िरके के साथ एसोसिएटेड होते हैं, उसके उलमा और उसके मशाइख के बारे में हमारे दिल के अंदर एक मोहब्बत पैदा हो जाती है और हम समझते हैं कि हक़ सिर्फ यही है, इसके बाद कहीं पे हक़ एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा। सच्चाई तो सिर्फ यही है, इसके अलावा जो बंदा इससे मुख्तलिफ राय रखता है या जो बंदा इससे मुख्तलिफ राय रखता है और कोई राय रखता है वो हक़ पर नहीं है। वो बिल्कुल मतलब ना उसकी वजह से फिर होता गया है कि हमारे दिल के अंदर दूसरे लोगों के लिए, दूसरे फ़िरके या दूसरे मसलक के उलमा मशाइख जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया होता है, लेकिन क्योंकि वो हमारे फ़िरके के साथ एसोसिएटेड नहीं होते, हमारे मसलक के साथ एसोसिएटेड नहीं होते, तो हमारे दिल के अंदर जानते हुए या अनजाने में उनके लिए एक होस्टाइल रवैया, एक नफ़रत और एक गुस्से का ना एक एलिमेंट पैदा होता है और यही फ़िरका वारियत है। बदकिस्मती से आज हमारी उम्मत की अक्सरियत इस लानत के अंदर मुब्तला है और मुसलमानों के इकट्ठा ना होने की वजह, एक जज्बे वाहिद ना बनने की वजूहात में से बहुत बड़ी वजह ये फ़िरका वारियत की लानत है। तो गाजी साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, आपके ख्याल में कि फ़िरका वारियत के असबाब क्या हैं? तो बेसिक बात तो आपने कह दी है कि फ़िरका वारियत यही है, आपने बताया कि एक ऐसी मोहब्बत पैदा हो जाती है अपने लोगों, अपने मसलक के लोगों के लिए कि वो मोहब्बत बुरी चीज़ नहीं, अच्छी चीज़ है, लेकिन दूसरों के लिए एक उसी दर्जे की नफ़रत पैदा होती है जो असल प्रॉब्लम है और जो उम्मत के बंटवारे का असल मसला है। तो इसके लिए मैं आपको, अक्सर लोग अल्हम्दुलिल्लाह अब उलमा ऐसे आए हैं तमाम मसालिक में जो इस चीज़ की, इस मुसीबत की, इस बीमारी के ख़िलाफ़ बोलते हैं और इसका कलाकमा करते हैं और इसके लिए बात करते हैं, लेकिन मैं एक असल थोड़ी सी डिफरेंट बात करना चाहूँगा कि इसकी एक वजह क्या है। आपने कन्वर्सेशन में एक चीज़ नोटिस की होगी, जब दो मसलक के या दो अलग फ़िक्र के लोग आपस में बात करते हैं तो कहते हैं तुम्हारे उलमा क्या कहते हैं इस बारे में, कहते हैं आपके उलमा क्या कहते हैं, मतलब ये हमारा तुम्हारा एक वो डिवाइड होता है, ये तुम्हारे उलमा क्या कहते हैं, मेरे उलमा क्या, सेपरेट कर दिया ना कि मेरा इस्लाम ये हो गया, तुम्हारा इस्लाम। हाँ, मतलब तकरीबन ये कर दिया कि तुम्हारा अलग इस्लाम है, तुम्हारे उलमा क्या उस पर है, मेरा उलमा का इस पर है। तो इस वजह से क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अब ये प्रॉब्लम कैसे क्रिएट करता है, अब ये क्यों मैं कहता हूँ एक बहुत बड़ी वजह है। इसकी वजह ये है कि जब मैंने कह दिया कि मेरे उलमा, तो उस चीज़ की वजह से ये चीज़ मेरे दिल में होती है कि एक अजीब मोहब्बत पैदा होती है। और फिर अगर किसी और कोई नया बंदा है, कोई नया आलिम है, कोई नया लिखानी है या कोई वीडियो बनाने वाला एक आदमी है जिसकी कोई नई चीज़ मेरे पास पहुंची है, तो मैं अपने मसलक की किसी फर्द से, किसी शख्स से बात करता हूँ तो उससे पूछता हूँ कि भाई इस बंदे के बारे में क्या राय है, ये बंदा कैसा है, इसकी मैंने आर्टिकल पढ़ा, इसका मैंने कॉलम पढ़ा, तो वो अगर कहे कि अपना है तो बड़ा खुश होता है इंसान कि हाँ बाबा फिर तो ये अच्छा ही होगा, फिर तो ये ज़बर ही है। फिर अगरचे मैंने उसकी कोई किताब नहीं पढ़ी होगी, कोई कुछ नहीं पढ़ा होगा, उसके लिए एक अजीम मोहब्बत। अगर उसने कोई ब्लंडर भी मारा होगा ना तो मैं अपने लिए ये फ़र्ज समझूंगा कि उसकी गलतियों को छुपाएं, बल्कि कहूँगी ये मसलहत का तकाजा है, इसकी गलतियों को एक्सपोज ना किया जाए, ये तो फॉर द ग्रेटर गुड उसके लिए। और इसके बरक्स अगर कोई इसी तरह किसी और मसलक या फ़िक्र के बंदे का कॉलम पढूं या कोई किताब या कोई और नज़र से गुजरे या कोई बात सुनूं या कोई राय सुनूं, तो उसके लिए भी किसी से पूछ लूँ कि ये हम में से है कि तुम किसी और में से, तो कहेगा नहीं ये हम में से नहीं है, तो पहले उसके लिए एक बुरा और एक तनकीदी और एक वो नेगेटिव जहन अपनाऊँगा। तो और फिर उसके मुतालिक मैं अपने बंदे से बोलूँ यार इसने कौन कौन से ब्लंडर मारे, यही पूछूँगा कौन कौन सी गलतियाँ की हैं, तो वो बातें सुन के उसके लिए उसका कुल समझूंगा। उसकी कोई किताब नहीं पढ़ूंगा, उसकी दर्जनों किताबें होंगी, दर्जनों रिसाले होंगे, वो नहीं पढ़ूंगा, बस कुछ क्रिटिसिज्म सुनूंगा, उन्हीं को लोगों तक पहुंचाता रहूँगा कि यही है इसमें यही बुराइयाँ हैं, ये बुराइयाँ, इसको ना पढ़ो, इसको ना पढ़ो। तो ये एक वो बहुत बड़ी जाती वजह थी आलिम के साथ। तो इस वजह से हमें क्या होता है कि हम हमारा तुम्हारा करने लग जाते हैं। फिर कोई कहता है इब्न तैमिया हमारा, कोई कहता है गज़ाली आपका, कोई कहता है इमाम अबू हनीफा हमारे, कोई कहता है इमाम शाफी आपके। हालांकि हमें कहना तो ये चाहिए कि इब्न तैमिया भी हमारे, इब्न गज़ाली रहमहुल्लाह भी हमारे, इमाम अबू हनीफा भी हमारे, गज़ाली भी हमारे, इमाम अबू हनीफा भी हमारे, या इसी तरह जो भी तमाम मुशाइख थे, तमाम उलमा थे जिन्होंने भी दीन के लिए कुछ भी काम किया, कुछ भी कुर्बानी दी, इमाम अबू हनीफा से लेके आज तक या
जिन्होंने भी काम किया तो वो हमारे हैं। अगर उनसे अब इंसान गलती होती है, इंसान कुल्लु बनी आदम खता हो तो खताएँ होंगी, तो हम यही कहेंगे कुरान और सुन्नत के साथ साथ जो उनकी सारी बातें वो हम कबूल करते हैं। कोई गलतियाँ हो गई हैं तो हमें वो गलतियाँ दोहराने की ज़रूरत नहीं है। उनकी कोई गलती होगी, इज्तिहादी खता हो गई तो अल्लाह उनको माफ़ कर देगा और वो आए अपना काम करने चले गए। हमें उनकी गलतियों को गिनवा के क्या करना। ये बात तो यही बात है ना, होना तो यही चाहिए था कि हम उलमा की मतलब अनबायस्ड होकर पढ़ते, ये नहीं देखते कि ये हमारे मसलक का नहीं है तो मैंने इसकी सिर्फ इसको पढ़ना है, और बल्कि हम पढ़ते जो जिस आलिम ने बहुत काम किया है, जिस आलिम ने उम्मत के लिए बड़ा काम किया है, उसको हम पढ़ते, उसके बारे में जानते, उसकी राय को देखते और फिर कुरान और सुन्नत का मुताला करके देखते कि यार कुरान और सुन्नत के करीब तरीन राय किस आलिम की है, कुरान और सुन्नत के करीब तरीन किसका मौक़िफ़ है, और फिर उस मौक़िफ़ को लेते, उसकी जो बात कुरान और सुन्नत के मुताबिक लगती, सहाबा कराम के अक़ीदे के मुताबिक, सहाबा कराम के कौल के मुताबिक उसकी बात होती, उसको बिला झिझक एक्सेप्ट करते, और जो चीज़ उससे मुतसादम होती है उस चीज़ को रिजेक्ट कर देते। अपने किसी बात को सिर्फ रिजेक्ट करने का स्टैंडर्ड इस्लाम के अंदर कुरान और सुन्नत दिया ना, वो कोई स्टैंडर्ड नहीं। कुरान और हदीस तो हमने पढ़ा नहीं होता, उसको तो हमने पढ़ना नहीं होता, हमने बस पढ़ने होते हैं लोगों के ब्लंडर और उसके मिस्टेक और उनकी तशहीर और उन्हीं को फिर फैलाना, फिर दूसरों को रोक जमाना, नहीं उसने ना उधर गलती की है, हाँ ठीक था लेकिन उसने उधर गलती, मतलब ये एक नेगेटिव और गलत ज़हन पैदा, हाँ गलतियों का भी हाईलाइट करना होता है लेकिन उनकी सारी खिदमात को भी बताना होता है। तो ये ज़रूरी है, उनका हक है, अगर उनकी आप गलती बता रहे हो उनकी जो खिदमात उनके साथ बताओ। तो और इसी तरह और कोई भी आलिम हमारे यहाँ ऐसा नहीं था, कोई भी उलमा हमारे ऐसे नहीं थे जिन्होंने कहा कि हम एक पर्टिकुलर सेक्ट के लिए काम कर रहे हैं, आए और उन्होंने कहा हम उम्मत के लिए और इस दीन के लिए काम करके गए हैं जो सबके लिए है। इसलिए हमें तो सिंपल बात ये कहनी चाहिए, इमाम अबू हनीफा भी हमारे, इमाम शाफी भी हमारे, इमाम अपने मसलक में रहते हुए भी, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल हनफी हूँ मैं फिर भी कहूँ शाफी भी हमारा है, हम्बली भी हमारा है, सारे मशाइख जिनने भी, मौलाना मौदूदी भी हमारे हैं, सारे लोग हमारे। तो ये हमारी बात होनी चाहिए, एटीट्यूड होना चाहिए। तो इसका हल बस यही है कि हम सबसे पहले कुरान और सुन्नत को तो पढ़ें ना, कुरान को तर्जुमे और तफसीर के साथ पढ़ें और कुरान के नज़दीक तरीन जिसकी बात लगती है उस चीज़ को एक्सेप्ट करें, जिससे कोई गलती हो गई, कोई खता हो गई, इज्तिहादी गलती हो गई तो उसे नज़रअंदाज करके उसने जो बेहतर काम किया उस चीज़ को लें। तो बस यही हमारा आज का पैगाम था कि हम सेक्टेरियनिज़म की इस लानत से बाहर निकलें, इस चीज़ से बाहर आएँ और इकट्ठे होकर उम्मत के बारे में सोचें, उम्मत के लिए सोचें, दीन के लिए सोचें, दीन के बारे में सोचें और इकट्ठे होकर एक जस्ते वाहिद बन के इस उम्मत की रिवाइवल के लिए काम करें। अस्सलाम वालेकुम।